Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video I'll discuss about fast track courts. देखो नाम से लग रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मतलब यहाँ पे डिसीजन क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, फास्ट होता है, इसलिए इनका नाम क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब किस पर्पज से बनाई गई है तो हम देखेंगे इसमें। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होती है जुडिशियल बॉडीज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू एक्सपेडाइट द ट्रायल प्रोसेस फॉर केसेस पर्टेनिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग रेप एंड वायलेशन अंडर पोक्सो एक्ट। मतलब ये जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, किन केसों से डील करने के लिए, मतलब रेप से केस, मतलब जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, मतलब जैसे कि रेप हो गया, किसी चीज़ का वायलेशन हो रहा है। उसके बाद पोक्सो एक्ट जो है जो चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है, क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि लाया गया था चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए। तो इन एक्ट के अंदर अगर कोई भी क्राइम होता है तो उनकी डीलिंग जो है, मतलब उनका जजमेंट जो है कहाँ पे होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। ये स्पेशल कोर्ट है, इन पर्पस के लिए बनाया गया, क्योंकि इन केस में हम डिले नहीं कर सकते, इन केस में हमें जजमेंट जल्दी चाहिए। तो अगर आप दूसरे कोर्ट्स में जाएंगे, कन्वेंशनल कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जजमेंट आने में। तो इनके लिए क्या बनाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब पोक्सो एक्ट क्या है, ये लॉ एम टू एड्रेस ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। मतलब इसमें क्या, किससे डील करता है ये एक्ट, कभी भी जो चिल्ड्रन का सेक्सुअल अब्यूज होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट अगर होता है किसी चिल्ड्रन का, तो उससे डील करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया, पोक्सो एक्ट। और हम इसमें चाइल्ड किसको बोलेंगे, अ पर्सन हु इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 ईयर से कम वाली एज का कोई भी अगर बच्चा है तो उससे हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड। अब मतलब 16 से कम या 14 से कम ऐसा मत समझिएगा, 18 से कम का सभी बच्चे काहे में आएंगे, चाइल्ड में आएंगे। और इस एक्ट के अंदर देखो इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश, मतलब ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 2019 में, एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब स्टेट और सेंटर दोनों क्या करेंगे, इसमें फंडिंग प्रोवाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के अंदर। ये ओरिजिनली 1 साल के लिए लॉन्च की गई थी 2019 में, फिर इसको एक्सटेंड करते हैं 2023 तक, और फिर 2023 में फिर एक्सटेंड करते हैं 2026 तक। रीज़न क्या था इसको एस्टेब्लिश करने का, तो हमने देखा कि अलार्मिंग राइज हो रहा है कहाँ पे, सेक्सुअल ऑफेंसेस में, और उनका ड्यूरेशन जो है, मतलब उनका ट्रायल का ड्यूरेशन कई सालों तक चलता रहता है। मतलब क्या होता है, जजमेंट नहीं आ पाता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, विच लेड टू सिग्निफिकेंट डिलेज इन डिलीवरिंग जस्टिस टू विक्टिम्स। मतलब विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो इसलिए इनको इस्टेब्लिश करना पड़ा। अगर आप देखें ट्रेंड इसका, तो 2018 से 20 के बीच में काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, 699 से 907 तक। इसकी वजह से मतलब हाई प्रोफाइल केसेस से डील करने के लिए बनाए गए थे। उसके बाद अगर आप प्रोग्रेस को देखें तो 2020 के बाद क्या हो गई थी, ये थोड़ी कम हो गई थी, मतलब फंक्शनल कोर्ट जो है ड्रॉप हो गए थे 832 तक, क्योंकि ये मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, मतलब स्टेट जो है इनको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से क्या हो गया था, जो फंक्शनिंग है इनकी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। वहीं अगर आप डिस्पेरिटी वगैरह देखें तो कुछ स्टेट है जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल फास्ट ट्रैक कोर्ट है। वहीं अगर दूसरे स्टेट देखें तो वहाँ पे काफ़ी कम नंबर है, या फिर कुछ स्टेट ऐसे है जहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट है ही नहीं। अगर आप कुछ चैलेंजेस देखें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं, तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, मतलब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दिए गए लेकिन उसके अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर मशीनरी नहीं है जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ नहीं है, सफिशिएंट स्पेस नहीं है कि जो केस लोड जो है उसको एफिशिएंटली हैंडल कर पाए। उसके बाद जुडिशियल ओवरलोड, मतलब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ओवरलोड हो गए केसेस, मतलब डिस्पाइट देयर पर्पस, किस पर्पस से बनाए गए थे वो पर्पस तो है ही सही, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग केसेस वॉल्यूम्स लीडिंग टू डिलेज। मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि डिले होना ही मतलब हमने डिले ना हो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, लेकिन केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि डिले हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसके पर्पस को। उसके बाद इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट और फंक्शनिंग जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की ये वेरी करती है, उसकी वजह से अनइवन एक्सेस टू जस्टिस एंड इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लीगल स्टैंडर्ड, मतलब जस्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है, किसी जगह है किसी जगह नहीं है, किसी जगह पर्पस उसका फुलफिल नहीं कर रहे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ जुडिशियल पर्सनल, देखो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग जो है जजेस की, सपोर्ट स्टाफ की, ये इससे जुड़ी हुई है। इसकी मतलब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग जजेस की क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी जो है जज की नहीं मिल पा रही है इन कोर्ट में। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस,
लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा कि हमें मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट है, हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपील करवा सकते हैं। तो जनरल लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पॉपुलेशन रिगार्डिंग द फंक्शन एंड प्रोसेसेस ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड पेंडेंसीज, मतलब अगर आप देखें तो ओवर 2.43 लाख पोक्सो केसेस जो है पेंडिंग है इनका ट्रायल, कहाँ पे, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जनवरी 2023 की अगर हम बात करें तब तक। और अगर वैकेंसीज एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जजेस का क्या है कि यहाँ पे कमी है, क्यों, इसी वजह से क्या है, जजेस की जगह खाली है, तो ये कोर्ट की कैपेसिटी जो है मतलब डील करने की, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर आप वे फॉरवर्ड देखिए क्या करना चाहिए, तो एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें कोर्ट रूम होना चाहिए, पूरा स्टाफ होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ होना चाहिए। ये अगर प्रोवाइड होगा तो स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग होगी काहे की, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की। एडिशनल फंडिंग, मतलब पर्टिकुलर इसके लिए क्या होना चाहिए, फंडिंग बढ़ा देनी चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, टेक्नोलॉजीज ला सके वहाँ पे, उसके बाद लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुँचा सके, जजेस का अपॉइंटमेंट हो सके, फंडिंग प्रॉपर क्या होनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद टू एनहेंस द डिस्पोजल रेट, FTSC फोकस करना चाहिए स्ट्रिक्ट केस मैनेजमेंट, ताकि जो अननेसेसरी डिलेज जो हो रहा है वो ना हो, मतलब केस, जितने भी केस अगर आ रहे हैं, अगर ज़्यादा भी आ रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा जज होने चाहिए, थोड़े और कोर्ट ज़्यादा बना देने चाहिए ताकि जस्टिस सबको टाइम पे मिल सके, क्योंकि जिस पर्पज़ से बनाया गया है वो तो फुलफिल होना चाहिए। इसमें बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसमें डिसीजन फास्ट होगा, मतलब विदिन 2 ईयर क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसका जजमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन उससे भी अगर ज़्यादा डिले हो रहा है तो उसके पर्पज़ कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसको फुलफिल करवाने के लिए प्रॉपर स्ट्रिक्ट केस मैनेजमेंट होना चाहिए। जजेस की अच्छी तरीके से ट्रेनिंग होना चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है इस कोर्ट के लिए वैसे जजेस को ट्रेन करना चाहिए। उसके बाद एफर्ट शुड बी मेड टू फिल वैकेंसीज प्रॉम्प्टली, मतलब जो भी वैकेंसीज है जहाँ पे जज की जो वैकेंसीज है, मतलब जज की जगह खाली है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, वैकेंसीज को फुलफिल करना चाहिए ताकि जो केसेस पेंडिंग है वो भी क्या हो सके, डील कर सके जज। तो ये क्या था, हमने किसके बारे में पढ़ा, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किस पर्पस के लिए बनाया गया, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें और क्या इसका वे फॉरवर्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।